Hello everyone. Happy International Malkham Day. I am Apurva Surve, Shiv Chhatrapati State Sports Awardee, National and International Judge in Malkham. As we are celebrating International Malkham Day today, we thought of talking on something which is not much discussed about in the field of Malkham, and that's research in Malkham. So for this, today we have three experts from the state of Maharashtra, India, who have done their doctoral research on Malkham. They will be sharing their details and their views on the scope of research in this course. So let's begin. The first expert in this series. So we have with us Dr. Ravindra Devidas Savarkar. He is an associate professor in Department of Physical Education at late Chaganlal Mulji Kadi Arts College, Paratwada, District Amravati. He's been into this Malkham field for over 36 years. During these years, he has been a player, coach, manager, member of University Selection Committee, and many more. He has also contributed to Malkham field with his unique PhD research. Let's welcome Dr. Ravindra Savarkar to this session. Namaskar, sir. नमस्कार। अंतरराष्ट्रीय मलखाम के आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, सर। धन्यवाद सर। सर, आपका पीएचडी का विषय बहुत ही अलग था, यूनिक था। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, इनका विषय था राष्ट्रीय स्तर पर मलखाम लोकप्रिय होने के लिए महाराष्ट्र राज्य का योगदान, एक चिकित्सात्मक अध्ययन। सर, ये आपका बहुत ही अलग सा विषय है, तो ये विषय के बारे में थोड़ी आप जानकारी दे सकते हैं? सही बात है। मैंने विषय मैं मलखाम का खिलाड़ी हुई इसलिए चुना है और मेरे गाइड सबसे इम्पोर्टेंट है डॉक्टर सुरेश्वर देशपांडे, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के संचालक है। उन्होंने इसके लिए मुझे प्रोत्साहित किया कि आप मलखाम के खिलाड़ी हैं, यूनिवर्सिटी में रह चुके हैं, आपको एक्सपीरियंस है, तो इस विषय में मलखाम के विषय में खिलाड़ी तो महाराष्ट्र से बहुत अच्छे निकल रहे, लेकिन संशोधन यानी ग्रंथ किताब इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। हाँ, यानी मलखाम का खंडकोश 3 छोड़ के इसमें से इसके ऊपर ज्यादा लिखा नहीं हुआ है, इसलिए ये लोकप्रिय होने के लिए मैंने इसे चुना है। और ये सबसे कम मलखाम के विषय में बहुत सारे बाकी विषय है, लेकिन इस विषय में स्टडी करने वाले बहुत ही लड़के कम है। और मैं इस खेल का खिलाड़ी होने की वजह से, मुझे इसमें इंटरेस्ट होने की वजह से मैंने ये विषय चुना है। और सबसे अच्छा विषय है कि ये खेल खेलने से बच्चों का सबका फिटनेस अच्छा होता है, इसलिए मैंने ये विषय चुना है। और समाज के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट विषय है, इसलिए मैंने ये विषय चुना है कि मलखाम ये सबके लिए यूज है, लेकिन इसका महाराष्ट्र के बाहर या बाहर के देश में इसका प्रचार नहीं हुआ है, इसलिए मैंने ये विषय चुना है। सर, तो ये आपकी रिसर्च में आपने क्या किया? आपके मतलब क्या डेटा कलेक्ट किया और क्या रिसर्च किया, और रिसर्च का रिजल्ट या कंक्लूजन वगैरह क्या था आपके रिसर्च में? मेरा रिसर्च विषय चुनने के लिए मैंने महाराष्ट्र के जो खिलाड़ी है, महाराष्ट्र राज्य के जो स्टेट लेवल के खिलाड़ी है और यूनिवर्सिटी के लिए खिलाड़ी है, वहां जाकर मैंने, जैसे यूनिवर्सिटी की मैचेस हो रही, कुरुक्षेत्र में हो रही, अमृतसर में हो रही, ग्वालियर में हो रही, वहां जाके मैंने जो इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन है, वहां महाराष्ट्र के जो खिलाड़ी है अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए महाराष्ट्र से, उनको चुना है। और उसके बाद जो स्टेट लेवल पर कंपटीशन होती है, जैसे पुणे में कंपटीशन हुई थी, मुंबई में कंपटीशन हुई थी, और समर्थ व्यायाम मंदिर दादर, वहां भी कंपटीशन हुई थी, वहां हर जगह पर मैं गया हूँ। और वहां मैंने ये कलेक्शन डाटा, उसके लिए मैंने कम से कम 1000 लड़कों का चुन किया, वैसे 1200 लड़कों का चयन किया था, उसमें से 1000 लिए डाटा के लिए सिलेक्ट किए थे। और 182 कोच, मैनेजर और संगठक जो मलखाम में काम कर रहे हैं उनका उसमें चयन किया था, उनके ऊपर प्रश्नवाली बनाई थी, यानी सर्वे स्टडी किया मैंने कि योग इन लोगों का मलखाम क्षेत्र को बढ़ाने के लिए क्या क्या योगदान है। योगदान है तो भी मलखाम का विकास हो सकता है, योगदान नहीं तो किसी क्षेत्र में मलखाम का विषय हो सकता नहीं। तो मलखाम के क्षेत्र में विकास होने के लिए, योगदान होने के लिए ये
संगठन का, महाराष्ट्र संगठन का, उसके संबंध में जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर संगठन है, वो संगठन के सब पदाधिकारी, उनका मैंने इंटरव्यू लिया है, और खिलाड़ी को नेशनल लेवल के, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी का इंटरव्यू लिया है। और उसमें से फाइंडिंग क्या है कि उन्होंने क्या क्या मौका बढ़ाने के लिए योगदान किया है। बहुत ही अच्छा विषय और एक अलग सा विषय है सर कि योगदान, मलखांब का योगदान महाराष्ट्र राज्य से कैसे कर रहे हैं सब खिलाड़ू संगठक वगैरह है। तो आप ये जब रिसर्च कर रहे थे तो मुझे यकीन है आपको बहुत सारे अनुभव आए होंगे। तो आप कुछ अनुभव शेयर करना चाहेंगे कि आपको कैसे मदद मिली, किससे मदद मिली? कुछ अच्छे अनुभव, कुछ थोड़े से बुरे अनुभव आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ ठीक है, सही बात है। मैं जब यूनिवर्सिटी के चैंपियन के लिए गया था, तो उसमें कुछ इंटरेस्ट थे, किसी का इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जैसे मैं मुंबई में आया था, मैं समर्थ व्यायाम मंदिर में, डॉक्टर उदय देशपांडे सर, उन्होंने सबसे ज्यादा मुझे कोऑपरेट किया। उन्होंने जो एड्रेस दिए मलखाम के, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के है, या जो जहाँ जहाँ व्यायामशाला है, जहाँ जहाँ मलखाम चलता है, उनके सभी के पत्ते डॉक्टर देशपांडे सर ने दिया है। वैसे तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे, मैं लोकल यहाँ होने की वजह से, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में होने की वजह से, अमरावती हनुमान व्यायामशाला का खिलाड़ी होने की वजह से, डॉक्टर सुरेश राव देशपांडे जो मेरे गाइड है, उन्होंने सबसे ज्यादा मुझे कॉम्पिटिशन मदद किया। और वहाँ का ग्रंथालय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वहाँ के लिटरेचर जो है सब उसमें अवेलेबल है। यानी अलग अलग विषय में जो मलखाम का जब संशोधन करते हैं, तो लिटरेचर पढ़ना पड़ता है कि बाकी के विषय में किन किन लोगों ने इसमें योगदान किया है। उसके बिना तुम ये रिसर्च आगे नहीं बढ़ा सकते। मलखाम क्षेत्र में ये विषय में योगदान नहीं है, यानी लिटरेचर नहीं है इसमें। तो लिटरेचर लाने के लिए बाकी के विषय में कैसा संशोधन हुआ, कैसे लोगों ने किया, ये सब देखना पड़ता है। तो इसमें से डॉक्टर उदय देशपांडे सर, त्यानंतर महाराष्ट्र संघटना के जो उस समय सचिव थे 11 से 14 तक, सुजीत शेट्टे सर, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने पूरे कंपटीशन का मुझे सीडी भेजा है। और पुणे की जो संगठन है महाराष्ट्र व्यायाम मंडल, उनका भी योगदान है। उन्होंने भी मुझे, राजमाचीकर सर है, उन्होंने सबने मुझे लिटरेचर अवेलेबल कर दिया मलखाम के बारे में। ये किताब उस समय उसके अहवाल मुझे प्राप्त हुए, तब उसके बिना मैं लिख ही नहीं सकता, उसके बिना मैं कोई जानकारी भी नहीं मिल सकती। तो संशोधन, यही सब्जेक्ट में संशोधन करने के लिए, मलखाम के क्षेत्र में जानकारी बढ़ाने के लिए लिटरेचर होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बिना मलखाम का विकास हो ही नहीं सकता। और इन लोगों ने, जो मलखाम खिलाड़ी है, सबसे ज्यादा तो सब जो मलखाम खिलाड़ी है, उन्होंने अपना शेयर किया, उनके अनुभव बताए, कैसा करना चाहिए, क्या कैसे अनुभव है उनके, कौन कौन से परिस्थिति से वो गुजरे हैं, और कोच भी कैसे परिस्थिति से करता है। एक तो महाराष्ट्र में मलखाम है, लेकिन बाकी के स्टेट में नहीं है। तो वो प्रचार करने के लिए महाराष्ट्र का बड़ा योगदान है, लेकिन बाकी के स्टेट में भी होना चाहिए, और उसके बाद साथ साथ वर्ल्ड लेवल में भी आना चाहिए। तो इसका प्रचार होगा, लिटरेचर होगा, सबसे ज्यादा किताब अवेलेबल होंगे, ग्रंथ होंगे, संशोधन होगा, तो भी ये मलखाम खिलाड़ू बढ़ा सकते हैं। तो इन संगठन का, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल का अमरावती का, और समर्थ व्यायाम मंदिर का पुणे के जो महाराष्ट्र मंडल है, इनका, उदय देशपांडे सर, उसके बाद डॉक्टर सुरेश देशपांडे सर मेरे गाइड, जी शेड़के, सभी जो खिलाड़ी हैं, सबके नाम तो नहीं बता सकता जिन्होंने इंटरव्यू दिया, इन्होंने सबने मुझे योगदान किया है और मेरी प्रशंसा भी किया है। और महाराष्ट्र जो हौसी मलखाम संगठन है, जिसके अभी विद्यमान अध्यक्ष है भस्के सर, उन्होंने भी मुझे बहुत गौरवान्वित किया। यानी पीएचडी मिली उसी साल, उन्होंने मुझे मेडल देके अकोला में, जो शत्रुघ्न बिरकड़ है उनके व्यायामशाला के तरफ, वहां उन्होंने आयोजित किया था, उन्होंने उन्हें मेडल दिया, मेरा सम्मान किया। उसके लिए मैं ये सभी संगठन का सबका आभारी हूँ। इस माध्यम से उन्होंने जो भी मुझे अच्छा अनुभव महसूस किया, और मुझे प्रोत्साहन भी किया, बहुत प्रोत्साहन किया। इसकी वजह से मैं ये पीएचडी अच्छी तरह से कर सका हूँ। तो आपका मतलब ये पीएचडी के रिसर्च के द्वारा आपका, हम लोग मलखाम के लिए तो बहुत एक अच्छा डेटाबेस ये तैयार हो गया है। मुझे ऐसे बोलना चाहिए कि इतने बहुत सारे आप खिलाड़ू, सब कोचेस सब से मिले, मेंबर्स से मिले, तो आपके पास तो बहुत सारा डेटाबेस तो होगा ही, और ये बहुत यूनिक विषय है।
और एक मैं आप से पूछना चाहूंगी कि अभी आपने जैसे रिसर्च किया कि राष्ट्रीय स्तर पे मलखांब में महाराष्ट्र का योगदान, तो अभी तो भारत के अलावा बहुत सारे देशों में भी मलखांब खेला जा रहा है। जैसे पिछली बार फरवरी 2019 में पहली मलखांब विश्व चषक प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी। तो अभी आपसे ये सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत का मलखांब में या मलखांब लोकप्रिय होने में योगदान, इस पे आपके क्या विचार है? तो इसके बारे में मेरा ये विचार है कि मलखांब प्रसिद्ध हो रहा है। वर्ल्ड लेवल की अभी कंपटीशन भी हुई थी, लेकिन ओलंपिक लेवल में, एशियड लेवल में अभी इसकी कंपटीशन होना बाकी है। यदि इसमें हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक प्रचार भी हो जाएगा और खिलाड़ी उसमें सहभाग बढ़ जाएगा। जागतिक लेवल पर हमारे जो संगठक है, खिलाड़ी है, जो पदाधिकारी है, वो योगदान दे रहे हैं। उसमें उनका योगदान है, इसलिए वर्ल्ड लेवल की कंपटीशन हो गई। लेकिन ओलंपिक्स कंपटीशन में या एशियस कंपटीशन में इसका जैसा सहभाग हो जाएगा तो और ज्यादा इसमें प्रचार हो सकता है, इसमें युवा पीढ़ी उसमें सहभाग ले सकती है। ऐसा मेरा मानना है कि यदि इसका और प्रचार होना चाहिए जागतिक लेवल पर, तो वहां तो कोचेस ने भी वहां जाके, हमारे जैसे कोचेस है या बाहर जो खिलाड़ी है नेशनल लेवल के, उन्होंने बाहर के देशों में जाके वहां प्रशिक्षण केंद्र, सबसे ज्यादा तो मलखांब वहां साहित्य मिलना चाहिए, लिटरेचर तो होना भी चाहिए, उसके साथ मलखांब जो खेलने के लिए मलखांब होना चाहिए, लटकता जो मलखांब के जो प्रकार है वो भी वहाँ अवेलेबल होना चाहिए। वो मलखांब वहाँ, यानी साहित्य और प्रशिक्षण दो चीज की मलखांब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वो अवेलेबल होगा तो मलखांब का अच्छी तरह से प्रचार हो सकता है, ऐसे मुझे कहना है। अ, बहुत सही सर। और मुझे भी लगता है सब जो हम मलखांब खिलाड़ू है या मलखांब जो एंथुजियास्ट है, सबका यही ड्रीम है कि एक दिन मलखांब ओलंपिक्स में तो जरूर दिखाई देगा। वो एक स्पोर्ट्स, एक कॉम्पिटिटिव द्वारा स्पोर्ट्स इंक्लूड होगा ओलंपिक्स में, यह सबका और ड्रीम है। और उसके साथ लास्ट साथ क्वेश्चन। हाँ। अवार्ड भी होना चाहिए, जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है, तो यस यस। वो मलखांब खिलाड़ी में मिलना चाहिए। जरूर जरूर सर। एक लास्ट क्वेश्चन सर, जैसे आप बोल रहे थे कि प्रचार प्रसार करना चाहिए, तो अभी ये जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, तो उनको क्या करना चाहिए मलखांब के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए? जैसे आप एक तो बोला आपने कि प्रचार प्रसार तो होना ही चाहिए, लेकिन अभी बहुत सारे न्यू जनरेशन है जो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड भी है, तो उनको क्या करना चाहिए ये ओवरऑल मलखांब के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए? ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए तो जैसा मलखांब को फिटनेस के लिए सब सबसे अच्छा है, लेकिन जैसा अभी योगा का प्रचार सब देश में हो रहा है, योगा डे भी हम साझा करें, भी मलखांब डे आने वाला 15 तारीख को मलखांब डे भी है। तो मलखांब डे की वजह से जैसा योगा डे है, मलखांब डे है, ये हम वर्ल्ड लेवल पर इनोग्रेट कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ जैसा योगा के, मैंने लिखा है एक मलखांब, मेरे ग्रंथ में लिखा है कि योगा यह मलखांब यह योगा का विकसित अंग है, यानी योगा से एडवांस है। उसमें हमारा जो फिटनेस है सबसे अच्छा बढ़ जाता है। हमारे जो जैसे मलखा में हम ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे बॉडी को एक्सरसाइज मिल जाती है। जो अपना लीवर है उसको एक्सरसाइज मिल जाती है। तो ये एक्सरसाइज है हमारे डाइजेशन के लिए, सिस्टम के लिए, जो हमारे संस्था है, सिस्टम है शरीर की, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ हमारा आरोग्य अच्छा रहता है। तो ये चीज सबको, युवा पीढ़ी को, नए बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि मलखांब ये हमारे आरोग्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। योगा तो करते थे, उसके साथ मलखांब किया तो हमारा फिटनेस अच्छा बढ़ेगा। हम हर फील्ड में फिट रह सकते हैं। हमारे इसमें काम करने की जो एबिलिटी है, ये लोगों को पता चल जाएंगे, यानी इसकी जाहिरात हो जाएंगी, तो गांव गांव में हर बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा, भाग लेगा, तो ये प्रचार हो सकता है। ये प्रचार हो गया तो सिर्फ कंपटीशन तक नहीं रखना चाहिए। जब तक हम इसका ग्रंथ परिचय यानी लिटरेचर प्रसिद्ध नहीं करते और
खेल भावना से वो प्रचार नहीं करते बाहर के देश में। तो आरोग्य की दृष्टि से मैंने बोलना चाहिए कि जैसे अभी कोविड-19 है, उसको ठीक करने के लिए मलखम्ब का सबसे ज़्यादा उपयोग हो सकता है। ये हम जब प्रूव करके देंगे, लिटरेचर इसमें अवेलेबल करके देंगे, तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि लिटरेचर जब तक हम अवेलेबल नहीं कर सकते, तब तक ये मलखम्ब हम विकसित नहीं कर सकते, ऐसा मेरा कहना है, युवा पीढ़ी के लिए। तो मे बी आपका जो न्यू जनरेशन है उन्होंने भी और रिसर्च भी करना चाहिए, ऐसा भी आप कि लिटरेचर बनाने के लिए थोड़ा स्टडीज, थोड़ा रिसर्च, मलखाम ये टॉपिक रिसर्च, लेके हाँ। अलग अलग एस्पेक्ट्स पे उसका रिसर्च करके उसका लिटरेचर अवेलेबल करके जैसे, और लिटरेचर बना के भी वो बहुत सारे लोगों को अवेलेबल होना चाहिए, हाँ, जैसे पॉपुलर होना चाहिए, हाँ, लोग पॉपुलर होना चाहिए। यस, पेरेंट्स को, कोचेस को, अलग अलग स्टेट कोचेस में, को सही, अलग अलग कंट्रीज में उसका पब्लिश होना चाहिए, पब्लिकेशन होना पब्लिक चाहिए, या फिर पब्लिकेशन सबसे। राइट राइट। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के ये इंटरव्यू के लिए समय दिया, और आपके रिसर्च के बारे में हम लोग को जानकारी दी, बहुत अलग से और यूनिक टॉपिक के पे आपका रिसर्च है। और मलखाम के लिए क्या, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, न्यू जनरेशन को भी आपने थोड़े से टिप्स दिए। तो धन्यवाद सर ये इंटरव्यू में आने के लिए, थैंक यू। ओके, आपका भी धन्यवाद, हम मेरा इंटरव्यू लिया और मुझे इस लायक समझा आपने। धन्यवाद।